नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज 12वीं क्लास का आंसर की इंग्लिश का जो आज का पेपर हुआ है, साइंस वाले का और कॉमर्स वाले का, ये अपना मिला सकते हैं आंसर की। ये सेट ए हम एक्सप्लेन करेंगे इसका आंसर की के साथ, और जिनका ए से जेड तक बी सी डी एफ हो वो अपना क्वेश्चन ढूंढ के मिलाएंगे। सेम क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग जो है अलग अलग रहता है, ये आप देखकर मिलाएंगे। आइए शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल सटीक 100% सही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, आपको फर्स्ट में ही दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन, इसके पास 4 ऑप्शन है। 1 से 100 क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। फॉर विच ओनली वन इज करेक्ट, केवल एक सही आपको उसमें से चुनना है। हैव टू मार्क योर सेलेक्ट ऑप्शन द OMR शीट। OMR शीट पर आपको इसको चिन्ह करना है, कलर करना है। 100 क्वेश्चन आउट ऑफ यू हैव अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से केवल 50 को अटेम्प्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बुक विल बी बॉट बाई सीता। ये चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस है, या एक्टिव वॉइस हम लोग को इसमें से चुनना है। ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है और हमेशा पैसिव वॉइस में भी3 का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए जो है सीता विल बॉट तो कभी होगा नहीं, क्योंकि भी3 ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। सीता विल बाई द बुक ये हो सकता है। सीता हैड टू बाई ना, ये नहीं होगा। सीता मस्ट हैव बॉट द बुक, ये भी नहीं होगा। ये बी नंबर करेक्ट आंसर है, जिनका बी सही होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में, आई डैश डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। ये मैं जब युवा था तो मैं तैर सकता था, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। कुड का ही आंसर सही माना जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अमर से डैट ही डैश डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। ये करेक्ट टेंस का यूज करना है इसमें। आपको करेक्ट टेंस कौन सा लगेगा, वर्ब 4 या कुछ और, ये लगेगा। तो आप इसमें देखिएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन में टेकिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ईजे मार यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब V4 जब रहता है तो ईजे मार रहता है, तो इसमें है नहीं, टेकिंग होगा ही नहीं। इज टेकिंग अगर लगाएं तो भी नहीं होगा, हैज टेकिंग लगाएं तो भी नहीं होगा। ये लगेगा टेंस के सूटेबल वर्ड, टेक्स लग रहा है, सी आंसर सही होगा। ये अमर कहता है कि वो रोज़ जो है अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी बोलता है से, ठीक है। जो भी आप इसमें फिटिंग करना चाहो, हर तरीक़ा से ये टेक्स ही आ रहा है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन, आई से 4 नंबर में करा है कि आई से डैट आई राइट अ लेटर। इसमें डायरेक्ट नरेशन को करेक्ट चुनना है। तो आई सेड आई राइट अ लेटर ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद आते हैं बी नंबर में, आई से आई राइट अ लेटर। हाँ ये ठीक है, क्योंकि जो है आई से डैट है और आई राइट अ लेटर है, इसमें कोई चेंजेबल नहीं है। आई एम सेइंग ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। आई वाचिंग ना, ये भी नहीं होगा। जब भी होगा यही होगा। और आई सैड, सैड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, से ही होगा। और इसका डायरेक्ट बनाना था हमको, डायरेक्ट का मतलब ये इनडायरेक्ट बनाया गया है, हमको इसका वो डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था इसका। नेक्स्ट है, इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम कम है और थोड़ा थोड़ा करके हम चलते हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कम एक्सप्लेन करने का, और क्लास में जो है ऑफलाइन में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वुड यू डायरेक्ट आंसर देखते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी हम बताएंगे फटाफट। 5 नंबर का हमें दिख रहा है यहाँ पे, वुड यू माइंड शूटिंग हो जाएगा इसका आंसर सही जवाब। 6 नंबर का हो जाएगा, द बस केम टू एन अब्रप्ट हाल्ट। तो इसका हो जाना चाहिए ए, सडन होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 7 का हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस को सही चुनना है, सही सेंटेंस चुनना है। 4 गो में सही चुनना है, क्या है। तो इसका हो जाएगा इट इज़ हाई टाइम यू विल बी स्टार्ट ना, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट कमिंग। वाह ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। द साइड
ये नहीं होगा, स्टार्ट अर्निंग नहीं होगा, हैज नहीं नहीं इसमें, इसलिए कि इसमें कोई EJ का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर कहता है हियर्ड नॉइजी गेट ऑफ, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है और कॉम्बिनेशन में इसका आंसर सही हो लग रहा है, एज ही हियर्ड नॉइजी, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक से बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ये एबव ऑल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए एबव ऑल नहीं, यहाँ पे एबव ऑल ही होगा, वो बात नहीं हमने जो कहा, ये अलग से है, इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट, पब्लिक ओपिनियन वाज टेस्ट एज द बिल, इसमें आंसर हो जाएगा ये अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट सही सूटेबल इसमें ऑप्शन है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये बहुत ही बेटर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वुलन का सही मीनिंग ये होगा, आपका करेक्ट मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का पर्यायवाची पूछ दिया है आप लोग से, तो इसका होता है सेंट, सेंट होता है, आप याद रखिएगा सेंट होता है। नेक्स्ट गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेथ, जिस मैन के पत्नी मर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आप लोग को आना चाहिए था, विडो, विडो कहा जाता है, विदुर, ठीक है, जिसका पत्नी मर जाता है उसे विदुर कहा जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर, ऑल कमिंग एंड गोइंग टेस्ट फॉर बाइडिन, इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ए वाज हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्ज, ये जज साहब के ऊपर है, न्यायालय की बात है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि जज डिक्लेयर पर्सन, ये जो निर्दोष दोषी आदमी को चार्ज करता है, छोड़ देता है, इजी चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, हो एंटोनिम्स कर रहा है, गुलेटी का एंटोनिम्स इनोसेंट, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 15 नंबर 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि ही सैड मे गॉड ब्लेस यू, ये इनडायरेक्ट में बनाना है इसको, ये डायरेक्ट है, इसमें डैट होना चाहिए, तो इसमें दिख रहा है हमें ये नंबर, ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस्ड, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 का ये हमको दिख रहा है करेक्टली स्पेल्ड, सीधे अपॉर्चुनिटी दिख गया आपको, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी होगा वो। 18 में देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, ये है इसमें, ओ भाई वी लाइक दैट म्यूजिक वेरी मच, इसमें नो आर्टिकल, एन नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, ये नो आर्टिकल यूज होगा इसमें। चलिए 19 नंबर, वी डेस्ट हैज रन इन इंडिया इन ऑल सीजन, इसमें जो है क्या भरिएगा आप, ए नंबर भराएगा, क्योंकि सिंपली वर्ब वन गेट का प्रयोग होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही शब्द को चुनना है, सही सेंटेंस, सॉरी शब्द नहीं, सेंटेंस को चुनना है, और वो सेंटेंस है ये सी नंबर हमें दिख रहा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, आई वेंट आउट टू डैश डैश माई फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही होगा सी ऑफ, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में कह रहा कि इसका आंसर जो है ऑफ होना चाहिए, इट वाज काइंड ऑफ यू हेल्प यू, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये डी नंबर सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 का जो है इसका ए नंबर सही दिख रहा है हमको, वुड सही होगा, आई विश यू वुड गेट विल सून। ये अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, 24 नंबर में ये पैसिव वॉइस हमको करेक्ट चुनना है, और आई हैव टू टीच इंग्लिश ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 24 नंबर का सही आंसर हमें दिख रहा ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में है कि द पुलिस मैन रैन द थीफ डैश डैश थीफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, आफ्टर हो जाएगा, उसके बाद में पुलिस जो है भागा। चलिए क्वेश्चन है रेखा हैज हर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिम सेल्फ कोई लड़का के लिए होगा, इट सेल्फ निर्जीव के लिए, देम सेल्फ नहीं होगा, ये जब भी होगा हर सेल्फ होगा, लड़की के लिए हर का प्रयोग होता है, तो ए नंबर सही जवाब होगा। 27 नंबर ही वेंट ऑन डैश डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 नंबर का सी हो जाएगा, और 27 का सी नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सही सूटेबल लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद में आ जाइए 28 नंबर, ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश डैश, और यहाँ पे 28 नंबर का हमें दिख रहा ए नंबर सही आंसर है इसका। देखिए एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है, सबको एक्साइटेड होना है कि कैसे चेक किया जाता है, जल्दी जल्दी आप एक्सप्लेन बाद में भी करवा सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें आंसर देने की एक्साइटमेंट है। ही डैश डैश टू हेल्प मी, ये 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल सही जवाब डेनिट हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन चुनना था इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए। नेक्स्ट है द कास्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश डैश टू हाइड, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईज हो जाएगा, ईज ही होना चाहिए। 30 का ईज सही जवाब है। नेक्स्ट है 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए है, ए नंबर दिख रहा, और ए नंबर हैज ही होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर में, 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल दी मेटल्स, आयरन बहुत ही मस्ट मेटल है, इसका सही निगेटिव सेंटेंस में बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी निगेटिव में आ रहा है बी। नेक्स्ट है 33 नंबर ही डैश डैश वर्क्स, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 34 नंबर चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत शब्द सेंटेंस को चुनना है, तो 34 नंबर का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर दे डैश डैश हिम चेयरमैन, इसका हो जाएगा बी इलेक्टेड, बहुत बढ़िया, ये लड़का भी सही मारा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेस्ड बंडल, बंडल का सही मीनिंग बताना है, तो बंडल का सही मीनिंग आपको दिख रहा है फर्स्ट में ही, यही सबसे बेटर है, ये बंडल सही है। नेक्स्ट है ही इज, ही इज 37 का आंसर हो जाएगा सी, 8 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 का ही इज लेजियल, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन चुनना था। नेक्स्ट है ही सैड इट में रैन टुमारो, इसका सही आंसर 39 का नंबर का हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है 40 नंबर का डैश डैश यू लेंड मी योर वर्क, तो इसका हो जाएगा आपका सी आंसर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है आई पैनेड पैनगेड माई डैश डैश ऑन द फ्लोर, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू गिव मी ऑल कॉल व्हेन यू डैश डैश टू गिव जिम, डैश डैश में आपको क्या भरना है, 42 नंबर में अब डी भरिए, बिल्कुल सूटेबल है, जिम जाने की बात हो रही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस को चुनना है, और इस सही सेंटेंस का होगा बी हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 44 की, तो 44 में है माई फिंगर आर इंजूरिड, मेरी जो उंगली है वो इंजूरिड हो गई है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आप प्रीपोजिशन का सही इसमें नोटिस करेंगे, तो 44 में डी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है।
नेक्स्ट है फॉर मी बार ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। इसमें क्या भरिएगा, तो 45 नंबर का सबसे सूटेबल चीज़ दिख रहा है हमको, सी नंबर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है 46 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इसमें तो आपको ऐसे ही मारना चाहिए देख कर ही, चॉकलेट आप लोग खाते हैं तो चॉकलेट का मीनिंग पता होना चाहिए, ये नंबर सही है। ऑल हिज फ्रेंड लॉफेड एट हिम, ये पैसिव वॉइस में बार बार पूछ दिया है ज़्यादा क्वेश्चन इस साल, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी नंबर सही आंसर होगा इसका। ही वाज लॉफेड एट वाज ऑल हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डे ऑफ रेस्ट इज डैश डैश। तो इसमें आप भरिएगा 48 नंबर में, 48 नंबर का क्वेश्चन है, ए नंबर सही है, क्योंकि जो छुट्टी का दिन होता है उसको हॉलीडे कहते हैं, और छुट्टी का दिन आपको पता है लीव भी होता है, हॉलीडे भी होता है, लेकिन यहाँ पे हॉलीडे दिया हुआ है तो छुट्टी रेस्ट के दिन को हॉलीडे कहा जाता है। द साइन नेम ऑफ मेलोडियस डैश डैश, जो भी हो मेलोडियस का साइनो नेम बता रहा है कि मेलोडियस का साइनो नेम क्या, तो मेलोडियस यूज जो होता है ना, ये संगीत के लिए किया जाता है, संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए किया जाता है। तो म्यूजिक कहाँ है, जर्नी होगा नहीं, ग्रीफ होगा नहीं, फाइनल म्यूजिकल यहाँ होगा, ये होगा इसके लिए। नेक्स्ट है 50 नंबर, लेट दिस डे डन बाय मी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और ये जो है आना ही चाहिए, सबका सही होना ही चाहिए। ए नंबर होगा एनिशिएंट, जो है मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और एनिशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर, द टीचर सेट सम होमवर्क टेस्ट द एंड ऑफ द लेसन। ये प्रीपोजिशन चुनना है, आ गया प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, और इसमें आपको क्या भरना था, डी नंबर भरना था, एट का सही यूज भरना था। नेक्स्ट वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डैश डैश, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोल, सॉल, यूनियन, वेव। तो इसमें सही आप भरिएगा, बिल्कुल बी सही दिख रहा हमें, बिल्कुल बी सही होगा। और 54 नंबर में हाउ डैश डैश डू यू वांट, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, तो ए भरना है, बिल्कुल सही जवाब होगा मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 55 नंबर, तो 55 नंबर में क्या है, 55 नंबर में है कि शिमला इज मच डैश डैश दैन चंडीगढ़। तो शिमला के जो कह रहा है कि ज़्यादा है चंडीगढ़ में, तो इसके सही करेक्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमें तो लग रहा है इसमें ए होना चाहिए, लेकिन ये डाउट है, आप इसको हमें बताइएगा सही क्या है। चलिए 56 नंबर में है, 56 नंबर का डी तो क्लियर है मस्टर्ड, क्यों ये रीजनिंग डाल दिया भाई, क्या कर दिया, ये कह रहा है कि ऑड नंबर चुनना है, विषम चीज़ इसमें से हटाना है। तो वीट, पैडी, बैरली, ये सब जो है अनाज है, खाने वाली चीज़ अनाज है, लेकिन ये जो मस्टर्ड है तिलहन पौधे में आते हैं, तो तिलहन को हटाइए, ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट 57, शी वांट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर, और ये 57 का बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है, बी नंबर, बिल्कुल बेस्ट आंसर, एन इंजीनियर, ठीक है। ये आर्टिकल का प्रयोग किया है, इतना इस आसान क्वेश्चन। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट द डिस्कवर न्यू, ये क्या खोजे थे कोलंबस साहब ने, तो कोलंबस साहब ने यही ना खोजे थे भाई, कंट्री, देश खोजे थे, याद है, इतिहास भूगोल सब में से डाल दिया इस बार, कहाँ से क्वेश्चन लाए बेचारे। आई डैश डैश टेकन माई कैमरा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, हैव। और यहाँ देखें ही इज बेंट रनिंग हाफ हिमसेल्फ, 60 नंबर का, तो इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब ऑन। रीजनिंग भी घुसाया है, इतिहास भी घुसाया है, मॉडर्न, प्राचीन, सब घुसा दिया इसमें।
61 नंबर है। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन, अब तो मज़ा आएगा अब बनाने में, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है। आपको तो देखते देखते इतना अच्छा से पढ़ाया गया है कि आपको देखते ही आंसर दिखना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं। 61 नंबर का सी है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। ऑब्जर्विंग ऑल हिज आवर एंड स्टोर डिस्यूज अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? हमारे पूर्वजों की देखभाल के जो संस्कृति सभ्यता है उसमें, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। 62 नंबर है कि द फैमिली बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग रादर इनकमेंसुरेबल फास्ट पीस इज फॉर्म। इसमें से लिया गया है। बताइए 62 का ए नंबर बिल्कुल सही है, भारत इज माई होम में से लिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। द नरेटर ऑफ पिंच ऑफ स्नूप वाज एन डैश डैश प्रोविजन। ये जो नरेटर है ना, कवि, जिसमें नानू काका आए थे उनके घर, ये अंडर सेक्रेटरी का काम कर। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 63 है, मार्टिन लूथर किंग वाज यंगेस्ट पर्सन ऑफ रिसीव द डैश डैश इन 1947। तो 1964 में मार्टिन लूथर जूनियर किंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। ये सही है, बी नंबर नोबेल प्राइज। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डिमोशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। इसमें हो जाएगा एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 65 का सी। 66 में कह रहा है कि फैंसी लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड्स। अच्छा, वो गॉड्स वाला सेबी वाला है, तो ये कौन अच्छी में है? तो द आर्टिस्ट में, दी आर्टिस्ट में ये चैप्टर में आया है। इसमें कद्दू इकट्ठा करता है बच्चा। नेक्स्ट है डैश डैश वोमैन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल स्वीडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवेंचर कंट्रीब्यूट ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपली एंड पेनफुली अपसेट द ये वेंट द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ टू वॉच। ये 69 का सी है। जो सैंडर्स की बात जब कर दिया ज़मीन की बात, तो इसी में ना वो बच्चा जो है ज़मीन खरीदता है, ठीक है, ये वो मुर्गी बेचता है, ज़मीन खरीदता, बैंक बैलेंस करके अपने माता पिता को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो उसी चैप्टर का नाम पूछ दिया हमसे कि वो कौना में ज़मीन खरीदा है सेंडर से। चलिए, द बुक कम माई बिलोव्ड हैज़ डैश डैश बैकग्राउंड। और ये जो है कम माई बिलोव्ड हैज़ बैकग्राउंड, ये कौन सा किताब है और मतलब किस कंट्री का किताब है? तो आपको बताना है। 70 नंबर का सही आंसर होगा ए होगा, और ए इंडियन बिल्कुल सही है। एंटम चेकअप वाज अ डैश डैश प्रोफेशन। ये कौन, पेशा क्या था इनका एंटम चेकअप का? तो आपको पढ़ाया गया था कि ये डॉक्टर थे। एंटम चेकअप फॉर व्हाट पर्पस एंड नानू काका कम टू दिल्ली। किस पर्पस से नानू काका आए थे नरेटर कवि के घर? तो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू। बर्ट्रैंड रसल ताल्लुक़ रखते थे, ये सी नंबर है, ब्रिटेन से है। ब्रिटेन हमने सही बताया है। और उसके बाद में इवरी डैश डैश लिव्स इन अ प्रेप्यूल प्रोक्यूरस बैलेंस। तो 74 नंबर का आंसर ए होगा, मैन हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मैनी हैंस आर द फर्स्ट कीपर्ड बेंजी। बेंजी ने कितना वो खरीदा था मुर्गी? तो अबाउट अ दर्जन, लगभग 1 दर्जन के करीब में पहला बार खरीदा था। नेक्स्ट है बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी आई टेक सिंस फॉर। ये अच्छी लाइन थी, और ये स्वीटेस्ट लव में जॉन डॉन साहब ने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा कि मैं जल्दी से गति करके आऊँगा आपके पास, सूरज से भी तेज गति से। नेक्स्ट है द पोएट वाज डैश डैश डिस्ट्रिक्ट। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है द पोएट वाज
द पोएट वाज ड्रेसेड, कौन से ड्रेस्ड में वो सांप को देखे थे? तो पजामा में थे भाई, गर्मी का दिन था, लोटा लेके पजामा में वो निकले थे पानी पीने के लिए, तब तक उनके टब के पास एक सांप आया हुआ था, वो पानी पी रहा था, उसी को देखे थे। उसके बाद है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम एंड वी शुड एज्यूम, मैं स्वयं ही गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, और खुद का गाना मतलब खुद से गा लेता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। ये कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सीधी बात नो बकवास। नेक्स्ट है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम यात्री को भी आशीर्वाद का काम करता है वाइट वाटरफॉल। नेक्स्ट है द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री इज टेस्ट एस फ्रॉम, ये और टू अटम में हुआ था भाई, कि इसी में तो है कि एप्पल को इतना ज़्यादा एप्पल देना है कि उसकी डाली जो है बेंड हो जाए। सूरज और अटम आपस में कंस्पायरिंग करते हैं और टू अटम में, ठीक है, W.H. ओडेन साहब द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट एस वाच ऑन रेड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 में ये ऑर्डर किया गया था वाल्टर डेला मेयर साहब। 81 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है डस्ट होम, इंग्लैंड का होगा, सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, रूपर्ट ब्रुक। ये कहते हैं कि इंग्लैंड में ही हमारी शेप बनी हुई, आकार बनी हुई, उसी के वहाँ धुलकन से में पले बड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग अनदर पिग कैट सेटिस्फाइड इज फ्रॉम मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, बिल्कुल सही जवाब है। जब भी दूध गायब होती है, कागजात गायब होते हैं, इसी का नाम आता है मैकिविटी मिस्ट्री कैट का। नेक्स्ट है आई स्वर्ड अ सेफ फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिना सोचे समझे आंसर देना चाहिए। मैं शपथ लेता हूँ कि आग को भी उसके भूलने की बीमारी को माफ़ करूँगा। नेक्स्ट है समवन वाज बिफोर एट माई वाटर ट्रॉप, मेरे से कोई पहले आया हुआ था वाटर ट्रॉप के पास, पानी के नाद के पास। एंड आई लाइक सेकेंड कमर, मैं दूसरा व्यक्ति था जो मैं इंतज़ार कर रहा था। इस फॉर्म कहाँ से लिया गया है? ये तो ये स्नेक चैप्टर से लिया गया है। इसमें से D.H. लॉरेंस शायद कवि हैं, कंफर्म नहीं, फिर भी यही होना चाहिए स्नेक चैप्टर के लेखक। नेक्स्ट है हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये 86 का D नंबर आंसर सही है, कमला दास बिल्कुल सही जवाब होगा इनका। नेक्स्ट है हु हैज़ वायलेट द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रियोमिंग, ये है ट्रेडिशनल फैमिली की जब बात किया है तो 87 का C नंबर होगा, केकियन दारू वाला, और ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है द पोएट इज, वैसे ट्रेडिशनल फैमिली का एक और भी वो बात किए थे डोरथी एल शायर जो ए चाइल्ड इज बॉर्न में है, लेकिन यहाँ पे केकियन दारू वाला सही होगा। नेक्स्ट है 88 में द पोएट इज टेस्ट एस स्नैक, वो कवि जो है डरा हुआ था सांप से, तभी उसको नहीं मार पा रहा था, चकमा दे रहा था लोगों को कि हम डरे नहीं हैं। नेक्स्ट हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, किसके जो भाव है वो डीपली लाइन, जो कपार पे होता है डीपली लाइन गढ़ा गया, जब आदमी गहरी सोच पड़ता है तो डीपली लाइन आ जाता है। तो ये मैकिविटी के बारे में बोल रहा है कि मैकिविटी जब सोचता था तो उसके कपार पे जो है गहरी लाइन आ जाता था। नेक्स्ट द इमेजिन एंड प्रेसिस ऑफ डैश डैश रन थ्रो द पोएम्स द सोल्जर, ये जो है 90 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका D, इंग्लैंड का ही अधिकतर कवि जो है हमारे बुक में 12 के। 91 का है इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट डैश डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो 91 नंबर का सही जवाब होगा B, बिल्कुल सही लड़का मारा है। नेक्स्ट है 92 में द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द ग्रोथ, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 का हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। उसके बाद 94 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, पंचुएशन हो जाएगा। फिर 95 का हो जाएगा, 95 का हो जाएगा C नंबर 1476।
96 का हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, विंडो इन द वर्ड्स। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम नॉन एज। 97 का हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, रिसीव्ड पंचुएशन। वाल्ट विटमैन वाज एन टेस्ट। ये कहाँ के कवि थे, तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकन पोएट थे ये वाल्ट विटमैन। द रोमांटिक रिवल्ट एसोसिएटेड विथ, इसका हो जाएगा 99 का सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, डैफोडिल्स भी लिखे थे शायद ये। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश इन डस्ट। 100 का सी नंबर सही होगा, अंत वाला सब भला। तो बेस्ट ऑफ लक। आप उम्मीद करते हैं कि आपको कितना सही हुआ, आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताएंगे। और 2-3 क्वेश्चन इसमें आपका गलत सही जो हो उस पर आप इग्नोर कीजिएगा। हमें भी डाउट था, हम कमेंट में बाद में बता देंगे। फ़िलहाल आप जो जितना बताया गया उसे चेक करें। और उम्मीद करता हूँ हिंदी की एग्ज़ाम आपकी अच्छा जाए, और हिंदी का भी आंसर की हम बहुत जल्द लोड करेंगे। धन्यवाद।